हेलो दोस्तों, हर दिन का काम आसान करने के लिए लाई हूँ मैं 7 टिप्स जो कि हर दिन काम आने वाली है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है दोस्तों। आप सब स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। एसबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस अंडे को लेकर। अंडे तो हम सभी खाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हटके हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम हर दिन एक जैसा खाएंगे तो बोरिंग जैसा लगेगा। तो चलिए, पहले तो मैंने इस अंडे को उबाल लिया है और छीलकर इस तरह से 2 पीसेस कर लिया है। अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसमें थोड़ा तीखापन आने के लिए लाने के लिए दे दिया है मैंने मिर्ची पाउडर। अगर मिर्ची खाना नहीं चाहते हो तो ये स्किप कर सकते हो। इस तरह से खाकर देखोगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप होगी, मैंने लिया है एक दिया। तो यहाँ पे दिया लेने के कारण है, मुझे यहाँ पे चाहिए मिट्टी के भांड। तो कोई भी मिट्टी के हांडी, छोटे हो या दही के हो या फिर इस तरह की दिया हो, तो उसमें मैंने लिया है 2 तेजपत्ते और 2 लौंग और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने घी, देसी घी। अब इसमें लगाऊंगी आग। तो चलिए, आग लगाने के बाद ये आग किस काम की होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, जो कुकर में बैड स्मेल हो जाती है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद भी वो स्मेल नहीं जाती है। तो इस तरह से आग लगाने के बाद ढक्कन को लगा देना चाहिए करीब 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद अगर खोलोगे, उसके बाद देखोगे यहाँ पे कोई भी बैड स्मेल नहीं रहेगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ कुकर ही क्यों, इस तरह की जो हॉट पॉट होती है, तो इस तरह की पॉट में भी बैड स्मेल हो जाती है कभी कभी। लेकिन दोस्तों, इसमें आग लगाने के बाद नहीं, आग लगाने के बाद आग को बुझा देना चाहिए। उसके बाद ही इसके अंदर इसको 1 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद जब खोलोगे तो देखोगे एकदम से बैड स्मेल गायब हो जाएगा। और इस तरह से अचार की बोयाम हो या फिर कोई भी कंटेनर हो, इस तरह से आप बैड स्मेल दूर कर सकते हो। तो मैंने ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी को करना चाहिए। जिसकी ये प्रॉब्लम हो वही करोगे। तो चलो बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप भी होगी उसी तेज़पत्ते को लेकर। तेज़पत्ता सिर्फ खाने में यूज़ नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत ही हमारे स्किन के लिए हो या फिर शरीर के लिए, ऊपर ऊपर पार्ट के लिए जितना फ़ायदा है, अंदर के लिए भी उतना फ़ायदा है। तो ये बहुत ही काम आने वाली है तेज़पत्ते। तो मैंने लिया है एक पैन, सॉस पैन, और उसमें ले लिया है आधा लीटर जैसा पानी और उसमें 6-7 तेज़पत्ते को इस तरह से तोड़कर डाल दिया है। अब इसको उबालनी है। तो कितने देर तक उबालनी है, तो इसमें उबालते वक्त पानी में कोई कलर नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा दोस्तों। और इसको करीब मैंने 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है, ताकि जो तेज़पत्ते में जो गुण है वो पानी में आ जाए। इस तरह से इतना टाइम तक इसको बॉईल कर लेना चाहिए। तो चलिए, अब मैंने 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है और जो तेज़पत्ते में सारे गुण था इस पानी में आ चुका है। अब इसको हम बंद करके उतार लेंगे। तो अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हो तो ठंडा भी कर सकते हो, लेकिन अभी है ठंड का मौसम। तो हम जब नहाने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई तो हफ्ते में 1 दिन नहाते हैं। ठंड के मौसम में स्किन में बैड स्मेल नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर हम 7 दिन अंतर या फिर 7 दिन में 2 दिन नहाएं तो शरीर में बैक्टीरिया ज़रूर जमकर रहेगी। तो अगर हम इस तरह से नहाने के बाद थोड़ा सा पानी में ये पानी मिलाकर अच्छे से वॉश कर ले अपने शरीर को, तो देखोगे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया नहीं जमेगी। आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, सेवलॉन या डेटॉल में ये काम हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो सकता है, लेकिन इस पानी जो सेवलॉन और डेटॉल में गुण है वो दूसरा है, और ये जो तेज़पत्ते का पानी है इसका गुण दूसरा है। ये टिप आप आजमा कर देखोगे, शरीर में एकदम से बैड स्मेल गायब हो जाएगा या फिर बैक्टीरिया भी दूर हो जाएगा। बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस तरह की बाज़ार को लेकर। तो जब हम बाज़ार से इस तरह की बैग भर्ती करके सब्जियां लाते हैं, उसके साथ जो ये मछली रहते हैं, तो हम सब पहले सब्जियां को निकालते हैं। नहीं दोस्तों, सब्जियां नहीं, पहले मछली को कैरी से निकाल लेना चाहिए।
क्योंकि ताज़ा मछलियाँ हर कोई बाज़ार से लाते हैं, तो अगर ज़्यादा देर तक कैरी में रहेगा तो ये बिगड़ माने स्वाद बिगड़ भी सकता है। इसीलिए सबसे पहले इस मछली को निकाल लेना चाहिए। अब देखिए, अभी तो है ठंड का मौसम और ठंड का मौसम में हम फ्रिज में अगर नहीं रखें तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर हम इस तरह से उलझ कर रखते हैं तो ज़्यादा स्पेस लगता है और देखने में भी गंदा लगता है। तो हम जिसमें रखेंगे दोस्तों, पहले उसमें इस तरह की पेपर दे देना चाहिए। पेपर देने के बाद ही अच्छे से हम इसको सजा कर रखेंगे। एक तरफ मैंने जैसे जैसे सब्जियां हैं तो वैसे वैसे एक तरफ करके रखूँगी, तो जब हमें यूज़ करनी है तो लेने में दिक्कत नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और फिर देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो जिसमें भी रखो दोस्तों, इस तरह से अच्छे से रखोगे और जगह भी कम लगेगा। थोड़ा सा जगह में हम बहुत सारे इस तरह की सब्जियां रख सकते हैं। तो ये टिप कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। उसके बाद जो हम आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया है। न्यू जो हाउस वाइफ है, अभी अभी किचन में आए हो, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। जो ये मछलियाँ हैं बाज़ार से तो बना कर लाए हैं, फिर भी इसमें जो ऊपर में रहता है मछली के आँस, तो इसको अगर हम नाखून में उठाते हैं तो नाखून में चोट भी हो सकता है या फिर कभी कभी कट भी जाता है। तो इस तरह की जो कटर है, तो कटर की मदद से ये अच्छे से निकाल सकते हो और किसी भी तरह से ये एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहेगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। नाखून से एकदम से मत कीजिएगा, इस तरह से कटर की मदद से ये क्लीन कर सकते हो। तो ये टिप कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए देख लेते हैं अगले टिप। अगले टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग घर संभालते हैं और फिर बाहर में काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो उनके लिए तो किचन के काम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जियां ऐसा होता है कि इसको बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इस तरह की सब्जियां घर में लाते हैं और जब छुट्टी के दिन हो, तो छुट्टी के दिन हम हर सब्जी को कट करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस मूली को इस तरह से कट कर लिया है। और कोई भी सब्जी हो आप 7 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जितने सारा सब्जियां घर में आएगा, हर सब्जी को हम इस तरह से कट करके और 7 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन बहुत सारे घर में गेस्ट आने वाली है और हमें अकेले ही काम करना पड़ेगा, तो हम अगले दिन भी इस तरह से कटिंग करके हम रख सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो कट कर लिया है। मैंने ज़्यादा सब्जियां कट नहीं किया है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये 2 ही सब्जी कट किया है। क्योंकि हम तो हाउसवाइफ हैं, हम घर में ही काम करते हैं, हमारे काम ही है। हम यूट्यूबर हैं तो हमारे काम ही यही है, हमें हर दिन करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह की सब्जियां हम अलग अलग कंटेनर में रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो कोई दिक्कत ना हो और खाना बनाने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।